देखना हो तो देखिए, इसी हॉल के कोने में पीछे की ओर दोनों मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। माइक है आपके सामने, श्लोक पढ़ के सुनाइए। कल बताया गया था कि इस प्रसंग को स्वामी श्री हरिहरानंद जी ने संस्कृत श्लोकों में सुबद्ध बड़ा प्यारा चरित्र लिखा है श्री हनुमत चरित्र वाटिका नामक ग्रंथ में। विहायासनम रामचंद्रोऽपि कीशम गतः प्रेक्षितुं भ्रातृभिः साकमेव सखायो भवन् सर्वथा सुप्रसन्ना करैस्तालिका वादयन्तः समस्ताः। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। लख के जुगल मिलन, लख के जुगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। लख के जुगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। बानर एक से एक मिले पर एक न राघव के मन भायो। बानर एक से एक मिले पर एक न राघव के मन भायो। आँख मले झिझके पटके पग अंजन नैन कपोलन छायो। आँख मले झिझके पटके पग अंजन नैन कपोलन छायो। ले वही कपि कंचन वर्ण जो लाए मदा जी को तवे। जब नी को लला अंजनी को मंगायो। भायो भयो प्रभु जी को तवे। जब नी को लला अंजनी को मंगायो। भायो भयो प्रभु जी को तबे जब नी को लला अंजनी को मंगायो। भायो भयो प्रभु जी को तवे। जब नी को लला अंजनी को मंगायो। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। लख के जुगल मिलन, लख के जुगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। लख के जुगल मिलन पुर परिजन भय निहाला। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला
उसके बाद की भी थोड़ी सी बात बता दूं। राम जी की और हनुमान जी की अयोध्या वाली लीला, किष्किंधा वाली तो सब जानते हैं। अयोध्या में परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। परम मनोहर चरित अपारा। परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारों सुकुमारा। करत फिरत चारों सुकुमारा। एहि विधि राम जगत पितु माता। एहि राम जगत पितु माता। कौशलपुर वासिन सुख दाता। कौशलपुर वासिनी सुदाता। बाल चरित अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी का बाल चरित्र बहुत कम मिलता है, प्राय मिलता ही नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी इशारा दे रहे हैं कि विस्तार वैसे मैं भले यहाँ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन परम मनोहर चरित अपारा, बाल लीलाओं का पार नहीं पाया जा सकता है। देखना हो ग्रंथ सुलभ है। भुसुंडी रामायण, भुसुंडी रामायण हमारी समझ से विश्वविद्यालय प्रकाशन से काशी में हमको सुलभ हुआ है। अपने बक्सर वाल आश्रम की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। मेरे ख्याल में इतने मोटे मोटे 3 खंडों में सुलभ है। उसमें वर्णन आया है कि किसी कल्प की कथा होगी, जैसे कंस के डर से वसुदेव जी ने अपने लाडले कन्हैया को गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा दिया है, जमुना के उस पार। ऐसे ही रावण के आतंक के और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही परशुराम जी के डर के मारे श्री चक्रवर्ती जी ने अपने लाडले को सरजू जी के उस पार ग्वालों की बस्ती में पहुंचा दिया है, सौंप दिया है। जरूरत होगी समय पाकर ले जाऊंगा, तब तक तुम लोग अपना बच्चा समझ करके पालो पोसो। और वहां ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जिनमें कई लीलाओं की तो कन्हैया जी की बाल लीला में पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। किन्ने गाया है? बोले बाल चरित अति सरल और सुहाए। शारद शंभु शेष और श्रुति गाए। ये मानस की अब संकेत कर दिया। और कहिए कि पूरा लिखिए तो पूरा लिखने लग जाएंगे गोस्वामी जी, तो उत्तरकांड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। श्री हरे नमः। अब आगे परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। तुलसी सूर भुसुंडी शंभु कुंभज ने लीला गाई। तुलसी सूर भुसुंडी शंभु कुंभज ने लीला गाई। गावत नारायण प्रभु। उनको गाने से क्या मिलेगा?
सुनने से क्या मिलेगा? गावत नारायण प्रभु रीझे दीन दयाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। गावत नारायण प्रभु रीझे दीन दयाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो मंगल लूंगा लंबी ऊंच वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो मंगल लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद अयोध्या जी में लगभग राम जी 7-8 साल के थे तब की ये घटना है। तब के आए और हनुमान जी अयोध्या जी में तब तक रहे जब तक बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी आकर के इनको मांग करके ले जाएंगे। 4 भाइयों में से 2, तेषाम रामः कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यई, तातस्याज्ञां शिरस विदधत् लक्ष्मणेनानुयातः, पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः, क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षार्थ, और किसके यज्ञ रक्षार्थ? बलिहारी स्वयं भी यज्ञ नारायण यज्ञेश्वर है और यज्ञ की चरु से प्रकट हुए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के द्रव्य यज्ञ की रक्षा करेंगे। उसके बाद अहल्या के शरणागति यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे और उसके बाद श्री जनक जी के धनुष यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे और परशुराम जी के समर यज्ञ जप कोटिक कीन्हे। मैं एक परशु काट बलिदीन है, समर यज्ञ जप कोटिक कीन्हे। इन सारे यज्ञों की पूर्णाहुति बाकी थी, जिनकी श्री रामभद्र के द्वारा पूर्णाहुति हुई है। आगे चल करके महर्षि विश्वामित्र के साथ ये पधारेंगे। उसके पहले तक हनुमान जी अयोध्या में रहे। उसके पहले तक हनुमान जी अयोध्या में रहे। उस बीच की एक घटना है तो लीला गीत पद में गा के कहूंगा तो इधर ही की लीला में सारा समय खप जाएगा। आज समय जितना सुलभ था उसमें से आधा आज पूरा हो रहा है, आधा और रह गया है। इसमें आगे की लीलाओं का भी स्मरण करना है, जिनका बड़ा भारी महत्व है। आप कहेंगे कि आगे वाली लीलाओं को तो हम जानते हैं, जानी हुई बात को भी बारंबार इन लीलाओं का आस्वादन, जो कुछ जाना जाता है वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, गीता के द्वारा, सब कुछ जानने का यही फल है। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान बोल रहे हैं, सो जाने कर फल यह लीला, सो जाने कर फल यह लीला। जो लोग इसको केवल प्राइमरी साधन मानते हैं इन लीलाओं को, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो लोग इन लीला चरित्रों को, जो शंकर जी का हृदय है, जो शंकर जी का प्राण है, जो शंकर जी की खुराक है, उसको जो लोग केवल प्राइमरी साधन और केवल मनोरंजन का साधन समझते हैं, वो धोखे में है। नारद बाबा और सनकादिक जी से बढ़कर के कोई वेद, वेदांत, उपनिषद और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रहस्य को जानने वाला होगा नहीं। लेकिन जब इन लीलाओं को देख करके, जब इन चरित्रों का अवलोकन करके
नारद बाबा एक दिन नहीं, नित्य नित्य नित्य, एक दिन भी नागा नहीं होता है। नित्य नवचरित देख मुनि जाई। नारद जी नित्य अयोध्या आते हैं, दिन प्रति सकल अयोध्या था वही। दिन प्रति अयोध्या वही, देखी नगर विराग बिसरा वही। देखी नगर विराग बिसरा वही। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि। इन नए नए चरित्रों को नित्य देखकर नारद जी जाते हैं और ब्रह्मलोक सब कथा कहानी। ब्रह्मलोक सब कथा कहानी। नारद जी नित्य इन चरित्रों को देख के जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर के सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा आज कौन सी लीला करी प्रभु ने? कहा कि आज बंदर के लिए मचल गए थे, रोते रोते बेतहाशा माता पिता परेशान हो गए। अंत में जब बंदर आया तब उनको शांति मिली। तो इन लीलाओं को सुनकर सुनी बिरंची अतिशय। ये नहीं कहते हैं अरे क्या ही सवाल तू फालतू, ये सब मनोरंजन का साधन है, ये प्राइमरी स्टेज की चीज है, ऐसा ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा। बल्कि लालायित रहते हैं, बल्कि अवध जन्म जाचै विधि पाही। ब्रह्मा याचना करते हैं कि हमको अयोध्या में जन्म मिले। श्री हरे नमः। सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि। ताकि बेटा कल भी सुना गए थे, आज भी सुना गए, कल और जाना अयोध्या और लौट के सुनाना कि आज क्या लीला हुई। तो सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि, और आगे के लिए आदेश करते हैं कि पुनि पुनि तात करहु गुणगान। बार बार आकर के सुना जाया करो बेटा। नारद जी वीणा पर इमाम देवदत्ताम देवदत्ताम नारायण प्रदत्ताम वैकुंठ नाथे न प्रदत्ताम देवदत्ताम इमाम वीणाम। ये मेरी वीणा जो है स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। ये श्रीमद् भागवत में श्री नारद बाबा वेद व्यास जी के सामने वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जी बोल रहे हैं, वेद व्यास जी के सामने बोल रहे हैं। मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हो वेद व्यास जी, ये बाजार की खरीदी हुई वीणा नहीं है। देवदत्ताम भगवता दत्ताम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। स्वर ब्रह्म से विभूषित रहती है। और इस पर मूर्छित्वा हरि कथाम गाय मानस चराम में हम, मैं केवल हरि की कथा गाता हूँ। हम लोगों की ये वीणा जिसकी जिह्वा रूपी तार और कंठ रूपी उसकी झनकार में क्या गाया जाना चाहिए? नारद जी कहते हैं कि मेरी इस वीणा पर झूठ बोले कौआ काटे का गीत नहीं आ सकता है। केवल हरि कथाम गाय मानस चराम में हम। जब नारद जी अपनी देवदत्ता वीणा पर हरि कथा के अलावे और कुछ नहीं गाते हैं, तो हम लोगों की ये शरीर रूपी वीणा जिसके कंठ रूपी तार और जिह्वा की उनके द्वारा छेड़े जाने पर जो झनकार उठती है, इस पर किसका गुणगान होना चाहिए? संकल्प करिए कि अपनी जिह्वा रूपी इस शरीर रूपी वीणा पर यह भी देवदत्ता है, भगवत प्रदत्ता है।
इस पर भी हम भगवत गुणगान के सिवा इधर उधर की बात नहीं गाएंगे। मानस और गीता और भागवत और भक्तमाल और संत वाणी के अलावा इधर उधर की बात इस वीणा पर नहीं गाएंगे। नारद बाबा गाते हैं और ब्रह्मा जी सुनते हैं ब्रह्मलोक में, और वहीं पर बगल में सनकादिक चारों कुमार कहाँ रहे, सनकादि भवानी ध्यान में बैठे हैं। नारद जी के वीणा की झनकार ने उनके कर्ण कुहरों में जाकर के झकझोर दिया, ये क्या हो रहा है? बोले वीणा बज रही है। कहाँ? मेरे ब्रह्मलोक में, मेरे बगल में। कौन बजा रहा है? भैया नारद बजा रहे हैं। डांट दे, अरे हम ध्यान कर रहे हैं, ये तू स्वर लहरी क्यों छेड़ रहा है? भाग यहाँ से, दूसरी जगह बजाना। बोले नहीं, जब पिताजी इतने चाव से सुन रहे हैं तो श्री सनकादिक जी भी सुनी गुणगान समाधि विसारी। सुनी गुणगान समाधि विसारी। गुणगान सुनकर के समाधि को किनारे धर देते हैं। अरे समाधि, गुणगान सुन लेने दे। नारद विदा हो जाएंगे तो फिर आकर के चढ़ बैठना हमारे मूड पर अथवा हमारे हृदय में कब्जा करती रहना। लेकिन जब तक भगवत गुणगान हो रहा है तब तक समाधि की कोई आवश्यकता नहीं। सुनी गुणगान समाधि विसारी। सुनी गुणगान समाधि विसारी। सादर सुनहि, सादर सुनहि। कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी सादर सुनहि। ये आदर पूर्वक क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि परम अधिकारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। नारद, ये जो लीला आज सुनाए किसी से सुन के आए हो? ना भैया, देख के आया हूं, देख के आए हूं। और तुम ज्यादा भाग्यशाली निकले कि हम लोग केवल सुन रहे हैं और तुम आंखों से देख करके आए हो। सनकादिक नारद सराही। सनकादिक नारद सराही। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आई। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आई। इस प्रकार से इन लीलाओं को शारद, शेष, शंभु, श्रुति गाए, ये सब गान करते हैं। श्री हरे नमः। बेटा नारद, आज तो मदाड़ी वाली लीला, बंदर वाली लीला देख के आए, कल फिर देख के आना, कल क्या होगा? बोले अब हनुमान ऋषिमुख पर नहीं, अब हनुमान अयोध्या में रहने लगे। राम जी जहां जहां जाते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं और सांकल में, गर्दन में रस्सी और जंजीर लगा करके नहीं ले जाना पड़ता है। ये तो इनके सहज अनुगामी हो गए हैं। इसके बाद अच्छा बेटा आज कौन सी लीला हुई? बोले आज तो चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। रहे पतंग उड़ाए, सखन संग रहे पतंग उड़ाए। रहे पतंग उड़ाए, सखन संग रहे पतंग उड़ाए। चारों भैया सरजू
के सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। माँ मेरे लिए भी पतंग मंगवा दीजिए। हट करके पतंग मंगवाए, हट करके पतंग मंगवाए, नाप तोल डोरा बंधवाए, नाप तोल डोरा बंधवाए, पाए के मन भावती पतंग, पाए के मन भावती पतंग, लहरिया लहरिया चित्रित रंग बिरंग, लहरिया चित्रित रंग बिरंग, हर्ष की ही में अजब उमंग, हर्ष की ही में अजब उमंग। पतंग आई, राम जी के हाथ में डोरा बांध करके राघव ने उसे हृदय से चिपकाया। मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। ये पतंग कोई साधारण पेपर मिल के कागज की पतंग है। इस पतंग के रूप में जन्म जन्मांतर से तपस्या और भगवत आराधन करता हुआ आने वाला कोई चेतन है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य बनाना प्यारे तो गोकुल गांव। कहा कि मनुष्य बनने लायक कर्म किए होंगे तब ना। मनुष्य बनने लायक मेरे कर्म नहीं है। पशु बनाओगे तो पशु भी बनाना तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। गाय बैल बछड़ा बनना भी कोई साधारण पुण्य की बात है, और वो भी गोकुल में। इतना भी तेरा पुण्य ना हो तो बोले क्या बनाओगे प्रभु? खग पक्षी बनाओगे? जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। राम जी के हाथ का कौआ और जानकी जी के हाथ का तोता और मैना बनना किसी साधारण पुण्यवान के बस की बात है? सुख सारिका तोता और मैना जानकी जियाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए। पक्षी बनने लायक भी अगर तेरा संस्कार पुण्य न हो तो क्या बनाओगे प्रभु? पत्थर बनाओगे। अरे पत्थर भी बनाना तो इधर उधर का नहीं। तो बोले पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। इंद्र ने वर्षा की धार छोड़ी थी प्रलय कारिणी। उस समय जिस पर्वत को उठाया था उसी गिर कीजिए गोधन। मयूर नवकुंज मान। गोवर्धन की शिला कन्हैया के समान पूजी जाती है। उतना भी तेरा पुण्य न हो तो क्या बनाओगे? रास्ता की धूली का एक कण बनाओगे। कण भी बनाना तो इधर उधर का नहीं। और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे उस पुण्य कालिंदी का कूल बना दे। करकंज से थामे रहो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज मुझे ब्रज की धूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना दे। ऐसा ही कोई चेतन, ऐसा ही कोई प्रभु का लाडला आज पतंग के रूप में राघव के कर कमल में आया है। राघव उसे अपने हृदय से चिपका रहे। मेरी पतंग बड़ी प्यारी पतंग है माँ, मुझे बड़ी प्यारी पतंग मंगाई है आपने। ठीक, अब क्या? बोले अभी से उड़ाने जा रहा हूँ। जब तक हृदय से चिपकी रही उसे बड़ा हर्ष हो रहा है। आहा, इतना नजदीक
प्रभु से चिपका हुआ सब का सौभाग्य हो सकता है, मेरा अहोभाग्य। इसके बाद एक सखा के हाथ में पकड़ा है, ले जा इसको, वो वहां तक ले जा और यूं ऊपर की ओर उड़ा देना, और मैं इसको जब चाहूंगा ऊपर की ओर, जब चाहूंगा नीचे की ओर, जब चाहूंगा ऐसे झोंका खिलाऊंगा। अब वो पतंग दूर जा रही है। किसी ने कहा कि बड़ी इतरा रही थी, बड़ी इठला रही थी, मैं प्रभु के कलेजे से चिपकी हुई हूं। कहा कि अब तो दूर जा रही हो ना? अरे कहा कि दूर चाहे जितनी चली जाऊं, लेकिन डोरी तो मेरी उनके हाथ में। मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में,